अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो को हम जनरल इन्फॉर्मेशन के तौर पर आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ यानी कि ना क्यूरीज हमारे सामने आई, तो मैंने कहा उसका आंसर हम वीडियो के ज़रिए दे दें। क्या रियल एस्टेट के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो सस्ती होने जा रही है, और कब सस्ती होगी, कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा मार्केट के अंदर, और कहाँ तक नीचे मार्केट जा सकती है, एंड से एंड जो इसके रेट्स होंगे वो कहाँ पर होगी, ख़ासतौर पर कंस्ट्रक्शन मार्केट के अंदर। तो थोड़ा सा मैं आपको अपना एक्सपीरियंस अपडेट कर देता हूँ। रिवर विस्टा प्रोजेक्ट हमने बे एरिया फेज 7 में कंप्लीट किया है। उसका ग्रे स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया, हम कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं, फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं। जब हमने उसको स्टार्ट किया 2022 में, तो उस टाइम जो स्टील का रेट था वो आलमोस्ट कोई 2,20,000 2,10,000 पे उसका रेट था। जैसे जैसे हम उसको कंप्लीशन की तरफ लेके जाते रहे ग्रे स्ट्रक्चर को, तो हमने एंड फ्लोर जो कंप्लीट किया वो 3,25,000 यानी कि ना उस टाइम रेट हमें मिला पर मेट्रिक टन का स्टील का। तो कहने का मकसद ये है कि वो क्लाइंट जिन्होंने पहले 10,000 में पर स्क्वायर फिट पर हमसे अपार्टमेंट लिया, फिर उन्होंने 13,000 पर स्क्वायर फिट के हिसाब से भी हमसे अपार्टमेंट परचेज़ किया, उनके रिलेटिव ने। तो प्रॉपर्टी पाकिस्तान के अंदर सस्ती नहीं हो सकती, बल्कि कोई भी चीज़ महंगाई के हवाले से कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि जो मैकेनिज़्म कंट्रोल कर सके। पूरी दुनिया के अंदर कोई मैकेनिज़्म नहीं है। इसने बढ़ना है क्योंकि डेफिनेटली आपकी डिमांड एंड सप्लाई दोनों चीज़ें इफ़ेक्ट हो रही होती हैं, ठीक है। आपकी डिमांड की वजह से सप्लाई भी इफ़ेक्ट हो रही होती है। तो ये चीज़ें चलती 1,50,00,000 घरों की हमें ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर। अभी भी 25 करोड़ हमारी टोटल आबादी है, तो चीज़ें कैसे सस्ती हो सकती हैं। और इस टाइम यानी कि ना अगर आप अपने आप को एक अच्छे रेवेन्यू की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है। आप ज़रूरी नहीं कि आप अभी परचेजिंग करें, आप कुछ टाइम फ्रेम रुक कर परचेजिंग कर लें। आप ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी छलांग लगाएं। आप अपने चादर देख कर पाँव फैलाने वाला काम करें कि जितने आपके रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक आप इन्वेस्टमेंट करें। हम ऐसी कंट्री में रह रहे हैं कि जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी भी, और यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन ने ग्रो करना है, और यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन हमें चाहिए, हमारी नीड है। और सिर्फ हमारे पास सिर्फ 15% ऐसी आबादी है जो इस टाइम बेहतरीन बादशाहों की तरह ज़िंदगी गुजार रही है, लेकिन बाकी सारी हमारी जो आबादी है वो अभी एफर्ट कर रहे हैं, और अपनी एफर्ट जोन से वो जब भी आप निकलेंगे ऑटोमेटिकली उनको भी, जब उनके रिसोर्सेज जनरेट होंगे उनको भी रेवेन्यू चाहिए होगा, और रेवेन्यू के लिए उनको भी रिसोर्सेज चाहिए होंगे, और उन्होंने भी अपने असासों को बेहतर करना होगा। तो लोगों के पास रियल एस्टेट के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता। तो अगर इस हवाले से आप कोई मीटिंग करना चाह रहे हैं हमसे, तो हम जूम मीटिंग के लिए भी अवेलेबल है, हम फेस टू फेस मीटिंग के लिए भी, ऑन कॉल के ऊपर भी मीटिंग के लिए भी अवेलेबल है। हम जूम मीटिंग के थ्रू आपको अपडेट करेंगे कि कौन से ऐसे बेस्ट रिसोर्सेज हैं कि जिसको यूटिलाइज़ करके आप एक अच्छे रेवेन्यू की तरफ जा सकते हैं, और प्रॉपर्टी से एक रेंटल वैल्यू भी ले सकते हैं, और माहाना कोई इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मेरे लिहाज से ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि प्राइस जिस तरह इस टाइम अब देखें ना कि जिसने 2019 से इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया रियल एस्टेट के अंदर, 2023 में आज उसको दोबारा 2019 की प्राइस मिल चुकी है। इससे नीचे से नीचे सतह पर और क्या जाएगा। तो ये अच्छा टाइम है कंस्ट्रक्शन का। आप कंस्ट्रक्शन के हवाले से तो भूल ही जाएं कि कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट किसी भी कीमत पर नीचे आ सकती है, कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं बन सकता कि जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट को नीचे लेकर आ सके। ये पाकिस्तान की बात नहीं, ये ओवरऑल आप वर्ल्ड को देख लें, ये हर तरफ यही है कि महंगाई की शरह को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अब आपने अगर अपने रिसोर्सेज को जनरेट करना है और एक गुर्बत की लकीर से ऊपर निकलना है, तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आप अपने रिसोर्सेज के मुताबिक अपनी चीज़ों को यूटिलाइज़ करना शुरू कर दें। जब आप अपने रिसोर्सेज के मुताबिक अपनी चीज़ों को यूटिलाइज़ करेंगे, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करेंगे, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आप ग्रोइंग फेज़ में दाखिल होना शुरू हो जाएंगे। और एक टाइम फ्रेम आएगा कि जब आपको वो कहते हैं ना कि यकीन हो जाएगा कि किस तरह रियल एस्टेट से इनकम कमाई जाती है। एक्चुअल में होता क्या है कि हम देखते हैं कि फ़लाँ बंदे ने अगर इन्वेस्टमेंट कर ली है तो मुझे भी करनी चाहिए, अगर फ़लाँ जगह पर की है तो मैं भी करूँगा। ऐसा नहीं है, हमने अपने रिसोर्सेज के मुताबिक स्टेप लेना है, और जब हम अपने रिसोर्सेज के मुताबिक स्टेप लेंगे तो डेफिनेटली हम पॉजिटिव वेव की तरफ जाएंगे।
लेकिन अगर हम किसी को देखा देखी में आड़ में आकर फंस जाएंगे तो फिर हम कहेंगे कि यार रियल एस्टेट बर्बाद है, ये बर्बादी की तरफ हमें लेके जाता है, ये हमें नुकसान देता है। ऐसा नहीं है। अगर आप पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई भी बिज़नेस उठाकर देख लें, कोई भी बिजनेसमैन उठाकर देख लें, तो आपको उसकी बैक पर जो सपोर्ट करती हुई इंडस्ट्री नज़र आएगी वो सिर्फ रियल एस्टेट ही है, जो उसको लॉन्ग टाइम के लिए ग्रोथ दे रही होगी। तो आपके पास अभी भी सुनहरी मौका है। आप ये नहीं कि आप आएँ और आप जेब में पैसे डाल कर आएँ और हमसे आके इन्वेस्टमेंट करवा लें, ऐसा नहीं। आप अपनी प्रॉपर वर्किंग करें, हमारे साथ जूम मीटिंग करें, फेस टू फेस मीटिंग करें, जिस पर हम आपको बताएंगे कि आपके रिसोर्सेज कितने हैं। आप यानी कि थोड़े से आपके साथ डिस्कशंस होंगी, आप अपने रिसोर्सेज ओपनली बताएंगे, हम आपको उसके मुताबिक अपने रिसोर्सेज बताएंगे कि हम आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पर से यानी कि सेव करवा सकते हैं और आपको रेवेन्यू की तरफ लेके आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी ने कहा कि किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर लो, कभी ना कीजिएगा। अपने रिसोर्सेज देखें, अपनी सिस्टम देखें कि आप किस तरह मैनेज कर सकते हैं, और आप बाकायदा सर्चिंग करें। ठीक है, आप बाकायदा सर्चिंग करें और फिर आप जाएं परचेजिंग की तरफ। डेफिनेटली वो चीज़ आपको बेनिफिट देगी। हम मार कहाँ पर खा रहे होते हैं, हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं तो वो इसी आड़ में आते हैं कि फ़लाँ ने लिया था मुझे भी दे दो। ठीक है, फ़लाँ ने लिया था मुझे भी दे दो, मुझे भी चाहिए और मैं लेके चलूँगा। उसने 5 फाइलें ली थी, मैं 10 फाइलें लूँगा। उसने 2 प्लॉट लिए थे, मैं 10 प्लॉट लूँगा, मैं 4 प्लॉट लूँगा। लेकिन फिर उसको वो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस कोई भी होता है आप उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे होते हैं। अगर आपने जस्ट एंड यूज़र के बिहेवियर के साथ आना है तो फिर आप जैसे भी आए वेलकम, क्योंकि आपका मूड ही है कि आपको वो चीज़ 10 लाख महंगी मिल जाए, 10 लाख सस्ती मिल जाए। अब वो आपकी सर्चिंग है। लेकिन जब आपने एंड यूज़र के मूड से आना है तो आप ले सकते हैं। लेकिन जब आपने बिजनेस के मूड से आना है तो कहते हैं प्रॉपर प्लानिंग के साथ आना है, अपने रिसोर्सेज को देख कर आना है, और उससे आपको कितनी इनकम मिलेगी, कैसे मिलेगी, कब मिलना शुरू होगी, कितने टाइम फ्रेम तक मिलेगी, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आपकी रहनुमाई करेंगे और आपके रिसोर्सेज के मुताबिक आपको एक पूरा फ्रेमवर्क बना कर देंगे। तो आप अभी नंबर दें अपना, या कमेंट्स पे कोई और सवाल है जो मैं क्लियर नहीं कर सका, आप वो मेंशन करें ताकि हम आपको अपडेट कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़।